नमस्कार, मैं अनिल चंद्रवंशी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय राजभवन। आज हम बी.कॉम पार्ट 1 में व्यावसायिक पर्यावरण विषय का इकाई 1 में राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है, ये जानने से पहले अपन आय क्या है ये जान लेते हैं। सामान्य अर्थ में आय मुद्रा या वस्तुओं का वह प्रवाह है जो व्यक्ति समूह, फर्म या संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समय की किसी विशेष अवधि में, अवधि मीन्स यहाँ साप्ताहिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है या वार्षिक भी हो सकता है, में प्राप्त होता है। एक्चुअल में यह आय कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह आय उत्पत्ति के जो 5 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन व साहस के बदले में मजदूरी, लगान, ब्याज व लाभ आदि प्राप्त होती है, वह राष्ट्रीय आय के रूप में प्राप्त होती है। इसके अलावा आय उपहार के रूप में प्राप्त हो सकती है, जैसे वसीयतनामा। आय हस्तांतरण भुगतान भी हो सकता है, जैसे बुढ़ापा पेंशन। आय मुद्रा के अलावा वस्तु के रूप में भी प्राप्त हो सकती है, जैसे किसी कंपनी द्वारा अपने यहाँ नियुक्त अधिकारी कर्मचारी को वेतन के अलावा अन्य जो सुविधाएं प्रदान की जाती है वह भी आय कहलाती है। अतः आय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब अपन राष्ट्रीय आय पर चलते हैं। तो राष्ट्रीय आय सभी आयों का योग होता है। राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के समग्र मौद्रिक मूल्य का माप होता है। राष्ट्रीय आय को अपन 4 भागों में लेकर चलते हैं। पहला जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनएनपी, चौथा एनआई। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी वित्तीय वर्ष में देश के भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता है। डी मतलब यहाँ होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। घरेलू मतलब जैसे भारत हमारा देश है, तो हमारे देश के अंदर मतलब घर के अंदर जो भी वस्तु मतलब आय अर्जित होगी, चाहे भारतीय द्वारा हो चाहे विदेशी द्वारा हो। जैसे किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री स्थापित करता है, वहां से जो भी आय अर्जित की जाती है वह भी क्या कहलाता है? जीडीपी। वह भी जीडीपी में शामिल किया जाता है। तो जीडीपी मतलब होता है भारतीय सीमा के अंदर या भारतीय घर के अंदर विदेशी द्वारा या भारतीयों द्वारा, दोनों के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है वह जीडीपी में शामिल किया जाता है। अब आते हैं दूसरा जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ एन मतलब होता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब यहाँ नागरिकता से लेते हैं। तो नागरिक मतलब नागरिक भारत में भी हो सकता है, भारत के बाहर विदेश में भी बसे हो सकते हैं। तो भारत के अंदर जो भारतीय नागरिक है उसके द्वारा जो अर्जित आय, या विदेश में जो बसे भारतीय नागरिक द्वारा अर्जित आय। जैसे अगर कोई भारत से बाहर विदेश में जाके कमा रहा है, तो अपनी आय का मतलब बहुत सारा हिस्सा या बहुत सारा भाग भारत में अपने परिवारों के लिए भेजेगा। तो इस प्रकार जीडीपी में गैर निवासी भारतीयों की विदेशी आय को अपन जोड़ देंगे और भारत के अंदर विदेशों द्वारा उपार्जित आय को घटा देंगे, तो जीएनपी निकल जाएगा। तीसरा एनएनपी। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलेगा? जीएनपी में अपन ह्रास को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। ह्रास मतलब होता है संपत्ति में किसी भी कारण से धीरे धीरे जो उसके मूल्य में कमी आता है वह ह्रास कहलाता है। तो यह इस ह्रास को अपन क्या करेंगे? जीएनपी में घटा देंगे और उसमें सब्सिडी को जोड़ देंगे। सब्सिडी मतलब भारत सरकार द्वारा या सरकार द्वारा अपने नागरिक को अतिरिक्त छूट प्रदान करना सब्सिडी कहलाता है। सब्सिडी वास्तविक में जो अपन भुगतान करते हैं और जो वस्तु का मूल्य होता है, तो दोनों के बीच के अंतर जो आता है वो सब्सिडी कहलाता है। सब्सिडी जैसे घरेलू सिलेंडर में, उर्वरक में, बीज में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में,
या बहुत सारी चीज में सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो ये सब सब्सिडी को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब आ जाएगा एनएनपी। अब है एनआई, नेट नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगा, एनएनपी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अपन परोक्ष कर को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला व्यय विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा मूल्य संवर्धन विधि। व्यय विधि जितनी प्रकार के व्यय है सबको अपन जोड़ देते हैं, तो एक्चुअल में इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जैसे किसी वित्तीय वर्ष में जीडीपी की गणना के लिए उस वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं की खरीद पर किए गए सभी व्यय के योग से। इस प्रकार किया गया कुल व्यय 4 बड़े वर्गों का योग है। पहला उपभोग व्यय, दूसरा विनियोग व्यय, तीसरा सरकार द्वारा किया गया व्यय, चौथा विदेशी व्यापार। उपभोग व्यय जिसे अपन सी से नोट करते हैं, सी मतलब कंजम्पशन। उपभोग व्यय होता है, उपभोग व्यय में एक वर्ष में अंतिम उपभोक्ताओं को बेची गई सभी वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को शामिल किया जाता है, इसे अपन सी से नोट करते हैं। दूसरा विनियोग व्यय। विनियोग व्यय कुल व्यय का वह भाग है जो वर्तमान उपयोग के लिए न होकर भविष्य के उपयोग के लिए किया जाता है, इसको अपन आई से नोट करते हैं। तीसरा सरकार द्वारा किया गया व्यय। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, बहुत सारी अपने देश के नागरिकों के ऊपर बहुत सारा व्यय किया जाता है, जैसे बिजली, पानी, सड़क इत्यादि, इसको अपन जी से नोट करते हैं। चौथा विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार मतलब कुल निर्यात में कुल आयात को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, शुद्ध निर्यात निकलेगा, और शुद्ध निर्यात क्या करेंगे, ये चौथा हिस्सा है। इस प्रकार जीडीपी बराबर होगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये क्या होगा, जीडीपी कहलाएगा। दूसरा विधि है आय विधि। आय विधि उत्पत्ति के जो साधन है, उत्पत्ति के जो 5 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस के बदले में जो भी आय प्राप्त होता है, जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि जो प्राप्त होगा वो जीडीपी कहलाएगा। तीसरा मूल्य संवर्धन विधि। मूल्य संवर्धन विधि में राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी उत्पत्तियों के जोड़ से, किंतु सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा उत्पादित सभी उत्पत्तियों का योग राष्ट्रीय आय नहीं होता, अपितु उत्पादन कई चरणों में संपन्न होता है। कुछ फर्म द्वारा निर्मित माल का उपयोग अन्य फर्म द्वारा साधन या इनपुट के रूप में करता है, अतः सभी फर्मों की कुल बिक्री को जोड़ने पर जो उत्पत्ति प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय आय नहीं कहलाती, क्योंकि ऐसा करने से दोहरी गणना की संभावना हो सकती है। इसलिए मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।